गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। आई होप यू आर वेरी वेल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 6th चैप्टर के बारे में, और 6th चैप्टर में जो हमारे लास्ट टॉपिक थे वो था क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आप काफ़ी अच्छे से इसको जानते होगे कि क्रिस्टलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो गाइस, ये हमारे जो 6 लेसन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, हमारे 7th क्लास के 6 लेसन एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, कोई भी टॉपिक उसका नहीं रह गया है। आई होप, मैं आप सभी लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के भी सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आपके सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे टॉपिक वाइज। अगर आप लोगों का फिर भी कोई भी 6 लेसन में से आप देख लेना एक बार, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। जैसा भी हो आप मुझे बता देना एक बार कि हाँ, आप लोगों के जो 6 लेसन है वो कंप्लीट हुए हैं नहीं, क्योंकि देखिए गाइस, आप ये है कि आप उसको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में ही काफ़ी अच्छे से उसको कवर करते जाएं। क्योंकि अगर आप मेरी माने तो देखिए, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप कहीं टीचिंग भी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आप कहीं किसी स्कूल में टीचिंग करेंगे तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तो इससे काफ़ी आपका लेवल जो काफ़ी अच्छा बेस क्लियर हो जाता है, और काफ़ी अच्छे से आप टीचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी आपको 6th to 12th पढ़नी ही होती है, जिससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता है और एग्ज़ाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये एनसीईआरटी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, साइंस की हो, हिस्ट्री की हो या फिर जियोग्राफी की हो। आपको कोई भी एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है, और आपको पर डे क्लास लेनी है। पर डे आप इस क्लास को अटेंड करें, एक बार वीडियो को देखें, 1 टाइम देखें, 2 टाइम्स देखें, 3 टाइम्स देखें आप उसको, लेकिन आपको जो समझना है काफ़ी अच्छे से समझें इस वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रह जाता है उसके बाद भी, अगर आपको सही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लें, क्योंकि आईएएस पॉइंट की जो टीम है वो ऑलवेज आप लोगों के साथ है। तो गाइज, हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं कि जो 7 लेसन है आखिर हमें इसमें क्या क्या बताया जाने वाला है। जैसे कि 7 लेसन का जो नेम है हमारा वो है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया जाने वाला है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। आपको पता है इस चैप्टर में आपको वायुमंडल के बारे में बताया गया है। जो वायुमंडल की दर होती है वो प्रति सेकंड बदलती रहती है, जिसे हम मौसम कहते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल की दर है वो प्रति सेकंड बदलती रहती है, घंटे में बदलती रहती है, तो उसे हम मौसम कहते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि जलवायु क्या होता है। नाम सुना है कि जलवायु होता है, जलवायु होता क्या है, किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो आप होनेस्टी के साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि हाँ भाई, आपको पहले से पता था कि जलवायु होता क्या है। अगर नहीं भी पता है तो आप इस वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जलवायु आखिर होता क्या है। तो वैसे क्या होता है कि किसी भी जगह तब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई मौसम कैसा है। आप देखते हैं ना कि ऑनलाइन हम गूगल पे भी देखते हैं कि आज का तापमान कैसा है, कैसा रहने वाला है। तापमान गर्म है, दैट्स मीन बारिश होगी शायद आज। मौसम को देख के थोड़ा लग जाता है कि अनुभव हो जाता है कि हाँ बारिश होगी। आज का मौसम तो ऐसा लग रहा है कि बारिश वाला, काले काले बादल आए हुए हैं, इतने सारे बादल। ओ नो, धूप निकल रही है आज, तो लगता है काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम उसको अनुभव करते हैं, हम उसको फील करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और जो तापमान क्या होता है, और आप देखेंगे कि मौसम आज कैसा है कैसा नहीं, तो तापमान द्वारा ही हमें पता चलता है, और हम एक तरीके से इमेजिनेशन करके देखते हैं और हम अनुभव करते हैं इस चीज़ का। तो क्या होता है कि ये जो सारी बातें हैं इससे रिलेटेड, तो वो आपको इस चैप्टर में यहाँ पे बताई जाने वाली हैं, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हम 6 क्लास में हम गाइस पढ़ चुके हैं। तो गाइस क्या है, इसका 7th क्लास में आपको इसी का इसको आपको थोड़ा हाई पार्ट इसमें दे दिया है। और मैं आपको इसके तापमान वगैरह के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले मेरी पहली वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो पे आएँ, क्योंकि ऐसा होगा कि आप 7th क्लास या फिर 7th चैप्टर को आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके जो पॉइंट है वो आपकी समझ में अच्छे से नहीं आए, क्योंकि तब तक आप बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। इसीलिए आप पहले 6th क्लास की पढ़ें, देन आप 7th क्लास की अच्छे से पढ़ेंगे।
तो गाइस इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि जो मौसम होता है वो क्या होता है, मौसम किसे कहते हैं, तापमान कैसे होता है, किस तरीके से हम तापमान को मापते हैं। तो इन्हीं सब बातों के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है गाइस कि जब बारिश होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं, पूर्व अनुमान करते हैं। पूर्व अनुमान का होता है कि पहले अनुमान लगाया गया कि बादल ऐसे हो रहे हैं, दैट्स मीन बारिश आने वाली है अभी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसी तरीके से हम सोच लेते हैं कि बारिश ऐसी हो सकती है, फिर ऐसे बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी, तब इसी तरीके से हम उसको पूर्व अनुभव लगा लेते हैं। तो पूर्व अनुमान का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी चीज़ के बारे में बिना देखे। तो इस क्या होगा, अब ये जो वर्ड है मौसम, आखिर ये मौसम क्या होता है भाई? तो मौसम क्या होता है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में रिपीट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, रिमाइंड हो जाएगा। तो गाइस होता क्या है, मौसम एक ऐसी घटना है जो वायुमंडल में होती है। वायुमंडल में हर घटना का जो एक तरीके से प्राकृतिक द्वारा वो होती है, वायुमंडल हमेशा बदलता रहता है, ठीक है, वो हमेशा उसमें चेंजिंग आते रहता है, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह स्थिर रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वायुमंडल हमेशा बदलते रहता है। वायुमंडल का बदलना हर पल मौसम कहलाता है। तब वायुमंडल हर पल बदलता रहता है तो उसी को हम मौसम कहते हैं। अब आप देखोगे वायुमंडल में तब चेंजिंग होता है तो हम क्या कहेंगे कि मम्मा देखना मौसम आज बदल रहा है, अभी तो धूप हो रही थी और अचानक से बादल हो गए। तो इसी तरीके से हम किसी भी फैमिली मेम्बर से इस तरीके से हम बात करते हैं, फ्रेंड से किसी भी तरीके से हम बात करते हैं कि अभी तो मौसम ऐसा था लेकिन वो चेंज हो गया। तो यही रहता है मिनट पर मिनट, घंटे, ठीक है, 3 आवर्स 2 आवर्स। तो इसमें क्या होता है कि मौसम चेंज होता रहता है, वायुमंडल में चेंज आएगा तो उसे ही हम बोलेंगे मौसम। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। जैसे अभी मैं आपको इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ। क्या हुआ कि आज सुबह काफ़ी अच्छी धूप थी और तब क्या हुआ कि धूप तब सुबह थी, गाइस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो क्या हुआ कि आज सुबह काफ़ी अच्छी धूप थी और धूप निकलने के बाद दोपहर का टाइम क्या हुआ कि थोड़ा क्लाउड आ गए और उसके बाद क्या हुआ कि शाम तक बारिश होने लगी और बारिश एकदम मूसलाधार बारिश। दैट्स मीन मूसलाधार का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है, रुकी नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि वायुमंडल की जो स्थिति है वो हर पल बदल रही है कि सुबह धूप निकली, दोपहर को बादल हुए और फिर शाम को बारिश हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि हर पल वो चेंज हो गए। यहाँ पे 3 शिफ्ट में हमने आपको चेंज करके बताया, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलेंगे, बदलने की जो क्या होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मौसम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। जैसे कि आप इसको यहाँ पे देखेंगे अभी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर्द्रता है, तापमान है, पवन है, आपका पवन का चलना, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो ये मौसम में सभी एक तरीके से ये मौसम के ही होते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं ये सब, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि कैसे प्रभावित करते हैं मौसम, ये कहाँ से एकदम प्रसारित होता है, ये हमें समझना है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये जो आपके ताप है, आर्द्रता है और वर्षा है, इसका मैं आपको अभी मतलब बताऊंगी कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और काफ़ी अच्छे से देखना है, सोच समझ के आप हर चीज़ को देखें कि मैम क्या हमें समझा रही हैं, क्या कैसे होता है, आर्द्रता क्या होता है, वर्षा क्या होता है, ताप क्या होता है, ठीक है गाइस। तो अब क्या हम समझेंगे मौसम में ये कहाँ से प्रसारित होती है। तो गाइस क्या होता है कि मौसम विज्ञान विभाग की क्या होता है, मौसम एक विज्ञान विभाग से होता है। मौसम का विज्ञान विभाग से मतलब है कि जो मौसम की रिपोर्ट होती है भारत, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, भवन पैक आदि के आंकड़ों पर एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। पूर्वानुमान का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही पता लगाना, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात करी थी कि पूर्वानुमान क्या होता है। तो इसमें इसी तरीके से इसका मौसम की रिपोर्ट का पता लगाया जाता है। इसके बारे में अभी आप आगे काफ़ी और अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मौसम की परिभाषा, अगर आपको लिखनी है कि डेफिनेशन क्या होती है मौसम की, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं
साइंस आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये जो होता है मौसम की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है, तो आप उसे किस तरीके से बताएंगे, जैसे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या होता है कि किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वस्तुपात आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन जो परिस्थिति होती है ना, उस स्थान का जो मौसम वो कहलाती है, वो जो स्थान होता है वो मौसम कहलाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप देख भी पा रहे हैं और आप अच्छे से सुन भी पा रहे हैं मेरे को। तो गाइस क्या होता है कि किसी भी स्थान पर ये तापमान जो होता है आखिर वो क्या होता है, तो आप देखेंगे किसी भी स्थान पर तापमान सूरज पर ही निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, सूरज पर ही निर्भर करता है। तापमान एक तापीय कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर में है, तो हमने जाना था कि तापमान क्या होता है, तो तब मैंने आपको बताया था तापमान के बारे में, तब थर्मामीटर की बात चल रही थी। तो गाइस होता क्या है कि जो तापमान क्या होता है कि एक तापीय कंडीशन होती है। तापमान किसी भी वस्तु की तापीय अवस्था होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमें ये बताती है कि किस वस्तु में कितनी ऊष्मा दी गई है या फिर कितनी ऊष्मा उससे निकाली गई है। ठीक है, तो ये सब उसमें हमें काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया है, और आई होप आप सभी लोग इसे दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप सभी लोगों के भी काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। किसी भी स्थान पर क्या होता है गाइस कि कितनी हीट है, या फिर ये हमें काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है कि कितनी ऊष्मा से निकाली गई है, कितनी ऊष्मा इसमें था करी गई है, तो काफ़ी अच्छे से हमें सारी बातें यहाँ पे पता चल जाती हैं। अब आप सोचोगे किससे पता चलती हैं, तो ये हमें पता चलती है गाइस थर्मामीटर से। जिस थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं उसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर करते हैं। ठीक है, कौन से थर्मामीटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमें तापमान बताती है। जो थर्मामीटर होता है, जैसे कि हमें फीवर होगा, हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कि 15 डिग्री है या फिर 105 डिग्री है, तो कितना हमें फीवर हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम दवाई लेते हैं। तो इसी तरीके से ऊष्मा में होता है कि वो किस तरीके से वस्तु का तापमान देखता है, उसका टेम्परेचर देखता है कि कितनी उसमें ऊष्मा है क्या नहीं है, इसी तरीके से इसमें होता है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ये जो वर्ड है आर्द्रता, आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस क्या होता है, आर्द्रता किसी भी चीज़ की नमी होती है, किसी भी वस्तु की नमी को बताती है। नमी, आप सोचोगे नमी क्या बोल रही है मैम, तो आप मान लो कि कहीं कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी, और वर्षा होने के बाद अब वहाँ पे अगर मैं आपको अभी बताऊँ कि वहाँ पे कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी, लेकिन वहाँ पे आज भी नमी है, आज भी क्या है, नमी है। आप मेरी बातों को समझेंगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो क्या हुआ कि वहाँ पे आज भी नमी है, वर्षा कब हुई थी, कुछ दिन पहले हुई थी, दैट्स मीन नमी वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। किसी स्थान पर जब वर्षा हो तो वहाँ पर जल वाष्प बढ़ जाते हैं, किसी कारण से आर्द्रता भी बढ़ जाती है, ये आपको समझ लेना है। तब वहाँ पे जल वाष्प बढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्द्रता भी बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तब वर्षा वहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से आपको ये समझना है कि आर्द्रता क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, समुद्री तटीय इलाकों पर क्या होता है कि जो काफ़ी सारी आर्द्रता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो वहाँ का जो वो है वायुमंडल, तो वायुमंडल की जो स्थिति होती है तो वो बहुत ही आर्द्रता वाली होती है। आर्द्रता वाली का मतलब है कि जल वाष्प के कण जो होते हैं ना वो बहुत ही प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ये आपको समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, एक जो हमारी इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र के बिल्कुल नियर बाय हैं, तो वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है, ये आपको समझ लेना है। अब हम यहाँ पे बात करें वर्षा के बारे में, आखिर ये वर्षा क्या होती है भाई। तो गाइस क्या होता है कि वर्षा हमें बादल से मिलती है। किससे मिलती है, बादल से मिलती है। अरे भाई ये तो आप सबको भी पता होगा, जो बारिश होती है वो बादलों से गिरती है, दैट्स मीन वो हमें बादल से मिलती है। आपको पता है तब बारिश आती है या फिर तब बादल गरज रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तब छोटे छोटे हम लोग थे तो हम बोलते थे मम्मा अब ये जो ना बादल है ना, तो ये बादल पानी लेके आ रहा है। कहाँ से पानी लेके आ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम बोलते थे कि मम्मा ये बादल पानी लेके आ रहा है। क्योंकि तब क्या होता था, तब वो बारिश होने वाली होती थी तो हल्की हल्की बूंदें पहले ही पड़ने लगती थी।
तब वो बूंदें हमारे ऊपर आती थी, तो हम तो यही बोलते थे, हमें ये लगता था कि मम्मा बादल पानी लेके आ रहा है, तो उस पर बादल पे पानी चल नहीं रहा है, मतलब उस पर वजन उस पर उतना उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा पानी लेके आया है, तो बीच बीच में पानियों को गिरा रहा है, और गिराने से जो बूंदे हैं वो हमारे ऊपर गिर रही है। दैट्स मीन कि बारिश होने वाली है, क्योंकि अब बादल पानी इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद वो बारिश करेगा। तो हम लोग पहले यही करते थे, और हो सकता है कि काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इसी तरीके से बात करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से होती थी। तो क्या हुआ कि कहने का मतलब यही है पूरा, कि आप बोलोगे कि मैम ने तो पूरी रामायण मेरे को सुना दी। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि वर्षा जो होती है ना वो हमें बादलों से मिलती है, और वर्षा किसी भी स्थान को प्रभावित कर सकती है, एक तरीके से करके रखती नहीं है, उसको कर सकती है। क्या होता है कि वर्षा के कारण कोई भी क्या होता है, कोई भी इलाका एकदम जलमग्न हो जाता है, मतलब डूब भी सकता है वर्षा के कारण ही। आप लोगों ने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के बीच में काफ़ी बाढ़ आई थी, और काफ़ी एक तरीके से सिचुएशन काफ़ी बेकार भी हो गई थी, काफ़ी गांव डूब चुके थे, और उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ किया, और जो डीएम है तो हर जगह के डीएमओ ने भी काफ़ी हेल्प वगैरह करी इसमें, और काफ़ी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हाँ बाढ़ आ रही है, और बाढ़ आना काफ़ी हुआ है। आपने काफ़ी पुराना ये था कि तब काफ़ी 2012 या 2013 के बीच में तब केदारनाथ के उधर साइड बाढ़ आई थी। तो गाइज यही रहता है, और काफ़ी जो वर्षा होती है वो काफ़ी वो भी रहती है, इंपॉर्टेंट भी रहती है कि हाँ वर्षा हो रही है, कभी एक तरीके से नॉर्मली वर्षा होती है, कभी बहुत तेज़ वर्षा होने लगती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वायु पैक के बारे में। आखिर वायु पैक क्या होता है? तो गाइस क्या होता है कि जब भी वायु पैक की सृष्टि होती है, क्योंकि वायु पैक क्या है, वायु पैक एक नए पदार्थ की सृष्टि हो रही है। नए पदार्थ की सृष्टि होना, अब आपको याद आया होगा, मैम ने तो इसके बारे में हमें पढ़ाया था चैप्टर। हाँ जी, मैंने आपको पढ़ाया था तब, फिजिकल चेंजेस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी चैप्टर में था ये। तो गाइस क्या होता है कि अगर हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो पवन से वायु पैग, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सभी बढ़ते हुए क्रम में है। कि क्या हुआ कि पहले वायु, वायु से वायु पैग, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सभी एकदम क्रमबद्ध हो गए, एकदम क्रम से लगे हुए हैं। अगर किसी भी जगह वायु पैक की सृष्टि होती है, तो वायु जो होती है ना वो काफ़ी तेज हो जाती है, तो क्या होता है कि इसकी आशंका जताई जाती है कि यहाँ पर आंधी तूफान होने वाला है। तब वायु तेज होती है, वायु तेज का मतलब होता है तब हवा होती है ना, तो हवा बहुत ही तेज तेज चलने लगती है। अब फिर हम सोचते हैं कि आज क्या होने वाला है, आज तो आंधी आने वाली है, आंधी आने वाली है, जल्दी से टेरेस से नीचे उतर जाओ, आंधी आएगी तो हम भी गिर जाएंगे, इस तरीके से हम बोलते थे। तो क्या होता है कि तब आंधी आती है तो वो हमें संकेत देती है कि हाँ भाई वर्षा होने वाली है, या फिर हवा चलती है तो वो हमें संकेत देती है कि या तो वर्षा होने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो इस तरीके से वो हमें पहले ही आगाह कर देती है, अलर्ट कर देती है। इसका मतलब काफ़ी अच्छे से आपको समझ लेना है। अब आप सोचोगे ये मैम ने ये तो बताया कि आर्द्रता क्या होती है, मैम ने ये तो बताया ही नहीं कि आर्द्रता मापी किससे जाती है। आपको पता है कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और वायु पैग को हम एनीमीटर से माप सकते हैं। तो ये गाइस कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मौसम को हमें दर्शाते हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस क्या होता है कि अगर इसमें से कुछ भी, अगर आपका इथल पुथल हो गया, कोई भी एलिमेंट्स आपका इथल पुथल हो गया, तो वो आपको मौसम का प्रभाव भी गलत ही बताएगा। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जा रहे होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी चल रही है कि हम किसी भी तरीके से घर पे बैठे किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, मौसम के बारे में पता लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर में काफ़ी डेली आता है कि आज का मौसम कहता है कैसा है, कैसा नहीं है, कि अगर वो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत गर्मी होने वाली है, तापमान आपका एकदम डिक्रीज़ है, इसका मतलब आपकी बारिश होने वाली है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको समझ लेना है। आई होप ये सारे आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गया होगा। गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर ये जो होता है कि जो मौसम होता है, मौसम एक कैसी घटना है।
आपको पता है कि मौसम एक कैसी घटना है? नहीं पता? तो हम इसके बारे में अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखेंगे और सुनेंगे मेरे को काफ़ी अच्छे से। तो गाइस क्या होता है, मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। ये क्या होता है, ये क्षण भर में प्रति एकदम परिवर्तित होती रहती है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने मेरे को तो बताया था, मैंने भी आपको बताया था कुछ देर पहले कि मौसम एकदम पल भर में चेंज होता रहता है। तो क्या हुआ कि प्रतिवर्तित वो होती रहती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक से बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और एकदम चटक के धूप निकल जाए। चटक का मतलब है काफ़ी तेज धूप निकल आए। तो गाइस अब आप सोचोगे मैं ये मैम ने मुझे एग्जाम्पल बताया था, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना बारिश वाला एग्जाम्पल, तो ये वही वाला एग्जाम्पल है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। क्या होता है कि फिर अचानक से क्या होता है, धूप निकल जाती है कि जैसे ऐसे लगता है धूप को देख के कि बारिश तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आपके वायुमंडल की जो परिस्थिति होती है, ये इसमें आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में समझाया गया है। आई होप ये टॉपिक सारे काफ़ी अच्छे से आपके समझ में आ चुके होंगे। गाइस अब हम यहाँ पे कल की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अधिकतम न्यूनतम तापमापी, आखिर ये क्या होता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है और आप सभी लोगों को ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझ भी लेना है कि आखिर जो मैं बोल रही हूँ उसका बोलने का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या रहता है गाइज़ कि मैं आपको डायरेक्ट बुक की रीडिंग नहीं लगवाना चाहती। देखिए बुक की रीडिंग आप खुद भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ अलग पढ़ाती हूँ बुक से का ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने पास से कोई भी टॉपिक बता रही हूँ, पढ़ाती मैं आपको बुक का ही हूँ कि मौसम के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं। मैं घटक आपको वही बताती हूँ जो बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताती अपनी लैंग्वेज में हूँ। ऐसा क्या होता है कि अगर हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम अपनी लैंग्वेज में उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो हमारे समझ में आ जाएगा। तब कोई भी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर कोई भी डाउट आपका फिर भी रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइज आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।